हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, बिहार पुलिस ड्राइवर का टेस्ट नंबर कितना है? 6 है। इससे पहले हमने 5 करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो सारे का आपको प्ले लिस्ट बना है सारे क्लास का, तो सिंपली जाके आपको सारे वीडियो को वॉच कर लेना है। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और एक एक प्रश्न का उत्तर देते चलिएगा। इसमें आपको 100 प्रश्न मिलेगा, और 100 प्रश्न में आप कितना सही कर पाते हैं सिंपली कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और गलत हो या सही आप उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है, कुछ भी पूछ सकता है। तो सिंपली आप इसका जवाब याद रखिएगा। ठीक है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, अगला है अंतरराष्ट्रीय हॉकी मंच की अवधि क्या है, बताइएगा। अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या होता है, कितना मिनट मिनट का होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 60 मिनट का होता है। ठीक है, 60 मिनट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कौन है जो ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है, बताइएगा। थर्ड नंबर प्रश्न का आंसर तो याद रखिएगा कौन, याद रखिएगा ब्रिटेन नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा। हिंदी दिवस मनाया जाता है, 4 का आंसर बताइएगा क्या होगा। तो 4 का याद रखिएगा, हिंदी दिवस आपको 14 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला है जिंदगीनामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है, बताइएगा। जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है, 5 का आंसर बताइए क्या होगा। 5 का याद रखिएगा कृष्णा सोबती के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। उन राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था, बताइए इसका आंसर क्या होगा। उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, बताइएगा। 6 का आंसर क्या होगा। 6 का याद रखिएगा बिहार, ऑप्शन नंबर ए यानी बिहार हो जाएगा। ठीक है, अगला है जयप्रकाश पुल निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, बताइए। जयप्रकाश पुल निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 7 का याद रखिएगा गंगा नदी पर, ऑप्शन नंबर सी यानी गंगा नदी। अगला है लालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है, बताइएगा। लालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है, 8 का आंसर बताइएगा क्या होगा। 8 का याद रखिएगा पूर्णिया में है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है एक बीज है, 9 का आंसर बताइएगा एक बीज है, याद रखिएगा एक बीज क्या है, पका हुआ विजांड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ईसीजी संबंधित है, बताइएगा ईसीजी संबंधित है किससे, 10 का आंसर बताइएगा, याद रखिए हृदय से है, ऑप्शन नंबर सी हृदय से है। प्राकृतिक वरण का सिद्धांत किसने दिया, बताइएगा। प्राकृतिक वरण का सिद्धांत किसने दिया, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 11 का आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी यानी चार्ल्स डार्विन ने दिया। ठीक है, अगला है हंसने वाली गैस कौन हो जाएगा, बताइएगा। हंसने वाली गैस कौन हो जाएगा, 12 का आंसर बताइएगा क्या होगा। हंसने वाली गैस कौन हो जाएगा, 12 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, 92 यू के पावर 238 के नाभिकीय में होते हैं, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 13 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, 13 का याद रखिए ऑप्शन नंबर बी यानी 92 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, बताइए 14 का आंसर क्या होगा। 14 का याद रखिएगा भौतिक होता है, भौतिक परिवर्तन जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगला है डायनमो का सिद्धांत आधारित है किस पे, बताइएगा। डायनमो का सिद्धांत आधारित है, 15 का आंसर बताइएगा फ्राइडे के नियम पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी फ्राइडे के नियम पर। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, बताइएगा। निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, 16 का आंसर बताइएगा क्या होगा। 16 का याद रखिएगा एक्सरे किरण के, ऑप्शन नंबर ए यानी एक्सरे किरण के। ठीक है, आकाश में उड़ते पक्षी में होते हैं, बताइएगा। आकाश में उड़ते पक्षी में होते हैं, 17 का आंसर बताइएगा क्या होगा। तो 17 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी गति ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों, याद रखिएगा। बल का विमीय समीकरण है, बताइएगा। बल का विमीय समीकरण क्या हो जाएगा, 18 का आंसर बताइएगा क्या होगा। 18 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया, बताइएगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया था, इसका आंसर बताइएगा आप लोग, याद रखिएगा 2009 से 10 में। ठीक है, अगला है देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है, देश की प्रमुख आर्थिक समस्या है, इनमें से कौन हो जाएगा आंसर। 20 का बताइएगा क्या होगा, याद रखिएगा गरीबी तथा बेकारी। हाँ, गरीबी तथा बेकारी हो जाएगा, या बेरोजगारी भी हो जाएगा। ठीक है, अगला है 2001-2011 की जनगणना में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किससे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है, बताइएगा। 2001 से 11 की जनगणना में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा।
तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेघालय में, ठीक है। अगला है भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है, बताइएगा भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है, 22 का आंसर बताइएगा क्या होगा। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्री के द्वारा होता है, ठीक है। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है बताइएगा, 23 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइएगा। 23 का बताइएगा, याद रखिएगा, उत्पाद के साधनों से आय, उत्पाद से साधनों से आय, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला है मणिपुर की राजधानी कहाँ है, बताइए 24 का आंसर क्या होगा। मणिपुर की राजधानी कहाँ हो जाएगा, याद रखिएगा इम्फाल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यानी इम्फाल। अगला है विश्व गरैया लौह इस्पात लिमिटेड डेडस राज्य में स्थित है, बताइएगा विश्व गरैया लौह इस्पात लिमिटेड डेडस राज्य में स्थित है। 25 का आंसर बताइएगा क्या होगा, 25 का कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है, पक्षियों की रेड स्थिति नस्ल निम्नलिखित में से किस से संबंधित है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 26 का। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गाय से। अगला है भारत की जलवायु है, बताइएगा भारत की जलवायु है, 27 का आंसर बताइएगा क्या होगा 27 का। 27 का ऑप्शन नंबर सी यानी उष्णकटिबंधीय मानसून है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, अगला 28 नंबर क्वेश्चन है कि दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 28 का। 28 का याद रखिए कहाँ स्थित है, याद रखिए छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है विषुवतीय रेखा क्षेत्र के संघन वन लाभदायक है, बताइएगा विषुवतीय रेखा क्षेत्र के संघन वन लाभदायक है, बताइएगा 29 का आंसर क्या होगा। 29 का ऑप्शन नंबर बी जड़ी बूटी के लिए, ऑप्शन नंबर बी यानी जड़ी बूटी के लिए। अगला है मानचित्र में समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं, बताइएगा 30 का आंसर बताइएगा। मानचित्र में समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं, 30 का आंसर बताइएगा आप लोग। 30 का हो जाएगा कौन, आइसोबाथ, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आइसोबाथ। अगला है 7 तिलों का शहर है, बताइएगा किसे कहा जाता है, 7 तिलों का शहर यानी सिटी ऑफ 7 हिल्स है, बताइएगा इनमें से कौन हो जाएगा 31 का। 31 का बताइएगा, याद रखिएगा रोम में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रोम में, ठीक है। अगला है महासागरों में ज्वार भट्टा की उत्पत्ति का कारण क्या है, बताइएगा महासागरों में ज्वार भट्टा की उत्पत्ति का कारण क्या है, क्या कारण है बताइएगा। 32 का आंसर क्या होगा, 32 का ऑप्शन नंबर सी यानी सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे भारी ग्रह है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा सबसे भारी ग्रह हो जाएगा। 33 का आंसर बताइएगा। 33 का ऑप्शन नंबर बी यानी शनि ग्रह, ठीक है। सूचना का आधार अधिनियम कब पारित हुआ, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। 34 का आंसर बताइएगा 2005 में, ऑप्शन नंबर बी 2005 में। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, बताइएगा भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो आधारित है किस पे, बताइएगा 35 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा शक संवत पर आधारित है, याद रखिएगा इंपोर्टेंट सब है, ठीक है। भारत में भारत के संघ में सिक्किम एवं नया राज्य डेडस संशोधन अधिनियम डेडस में हुआ, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 36 का। 36 का ऑप्शन नंबर सी यानी 36वें 1975 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला है आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए, बताइएगा आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए किसके अंदर, मतलब कितने महीने के अंदर, कितने दिन के भीतर, बताइएगा 37 का आंसर क्या होगा। 37 याद रखिए 1 महीने के अंदर, ऑप्शन नंबर ए 1 महीने के अंदर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। अगला है पंचायत राज का सबसे मुख्य भाग क्या है, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या हो जाएगा। 38 का आंसर बताइएगा क्या होगा, 38 का। 38 का याद है ग्राम सभा हो जाएगा, ठीक है। अगला है 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रतिपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था, बताइएगा 39 का आंसर क्या होगा। 39 का याद रखिएगा तिरहुत के राजा से किया था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है 40 नंबर, मुख्यमंत्री के कार्य व शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, बताइएगा 40 का आंसर क्या होगा 40 का। तो 40 की बात करें ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 167 में, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है, बताइएगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। 41 का आंसर बताइएगा क्या होगा, याद रखिएगा अनुच्छेद 124 हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाने जाने पर पद में हुई रीति को भरने की समय सीमा क्या है, बताइएगा 42 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा 6 महीना, ऑप्शन नंबर कौन होगा डी 6 महीना। अनुच्छेद 39 के ए में प्रावधान करता है, बताइएगा 43 का आंसर बताइएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी समान न्याय तथा निःशुल्क विधि सहायता। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, बिहार का वो
रईसुया, जिसमें 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। बताइएगा वो कौन हो जाएगा? 44 का आंसर क्या होगा? 44 का हो जाएगा बटन मियाँ। ऑप्शन नंबर ए बटक मियाँ। ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर 44 का क्या हो जाएगा? 44 का बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ये नहीं होगा, बी होगा, यानी बटक मियाँ। अगला है फेटियर गांधी किससे कहा जाता है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? 45 का। फ्रंटियर गांधी किससे कहा जाता है? बताइएगा 45 का आंसर क्या होगा? तो 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मतलब खान अब्दुल्ला गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? बताइएगा 46 का आंसर क्या होगा? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? बताइएगा 46 का आंसर क्या होगा? तो 46 का ऑप्शन नंबर सी, यानी 22 दिसंबर 1939 को। ठीक है, अगला है 1809 यानी 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किससे लिखी है? बताइएगा मोनोथिस्ट किससे लिखी है? बताइएगा 47 का आंसर क्या होगा? तो 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी राजा राम मोहन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, सिंपली टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, इसका आपको फ्री में आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ सारा पीडीएफ वहीं पे अपलोड होता है, तो सिंपली जाकर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, भारत के साथ व्यापार करने वाला प्रथम यूरोपीय थे? बताइएगा भारत के साथ व्यापार करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन है? बताइएगा यूरोपीय। 48 का आंसर बताइए क्या होगा? याद रखिएगा पुर्तगाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी पुर्तगाली। अगला है सिखों को गुरु में गुरु गोविंद सिंह थे, कितने शीर्ष थे? मतलब गुरु गोविंद सिंह कितने शीर्ष थे? बताइएगा, यानी प्रथम थे या द्वितीय या 10वें या 5वें? सिखों के गुरु में गुरु गोविंद सिंह थे। बताइएगा 49 का आंसर क्या होगा? 49 का याद रखिए 10वें थे, याद रखिएगा। अगला बिहार के किस वामपंथी नेता के बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? नाम बताइए कौन हो जाएगा उसका? बिहार के किस वामपंथी नेता के बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? नाम बताइए कौन हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा 50 का? तो 50 का कौन होगा? वधवा राम। ऑप्शन नंबर ए, यानी वधवा राम। अगला है शेरशाह का मकबरा स्थित है, कहाँ है? शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? 51 का आंसर बताइएगा क्या होगा? 51 का, याद रखिएगा सासाराम में है। अगला क्वेश्चन है मनुस्मृति किस विषय से मतलब जुड़ा है? मनुस्मृति किस विषय के साथ जुड़ा है? इसका आंसर बताइएगा 52 का क्या होगा? तो 52 का ऑप्शन नंबर सी विधि से जुड़ा है। अगला है तुर्क ए चहलगानी को किसने समाप्त किया था? तुर्क ए चहलगानी को किसने समाप्त किया था? 53 के आंसर बताइएगा क्या होगा? 53 का ऑप्शन की, यानी बलवन ने। अगला है बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र के लेखक कौन हो जाएगा? 54 का आंसर बताइएगा क्या होगा? 54 का अश्वघोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, यानी अश्वघोष। अगला है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? 55 का आंसर बताइएगा क्या होगा? तो 55 का ऑप्शन नंबर बी, यानी बृहदत्त हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में किस नदी का उल्लेख नहीं है? ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है? 56 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा रावी नदी। नदी का उल्लेख नहीं है। रावी नदी है आपको हड़प्पा का हड़प्पा सभ्यता का है, ये याद रखिएगा। अगला है मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, याद रखिएगा। मेसोपोटामिया से आपको व्यापार होता था हड़प्पा सभ्यता का, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किसके किनारे स्थित है? याद रखिएगा रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? बताइएगा सिंधु घाटी मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का संबंधित कौन सा स्थल इनमें से आपको नहीं है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? 58 का। 58 का याद रखिएगा आहार हो जाएगा। ये सब है राखी राखीगढ़ी, सुरकोटरा, कालीबंगा, और ये आपको नहीं हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है हाल ही में आयोजित रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? बताइएगा 59 का आंसर क्या होगा? 59 का ऑप्शन नंबर डी, यानी विदर्भ हो जाएगा। ठीक है, अगला है 60 नंबर क्वेश्चन मई 2025 में उल्लास नव भारत का साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य किसने घोषित किया गया है? बताइए 60 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा मिजोरम को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको है यातायात नियमों का संकेत के बारे में है। यहाँ पर मोटर अधिनियम एवं नियमावली तथा यातायात नियमों का संकेत, इससे क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। 61 नंबर प्रश्न है मोटर विनियम 2017 की धारा 27 के 4 के अनुसार आपातकालीन यानों की प्राथमिकता के कौन सा मतलब क्रम सही है? इनमें से बताइएगा 61 का आंसर क्या होगा? 61 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पहले एम्बुलेंस, दूसरे अग्निशामक सेवा या मतलब अग्निशमक सेवा या यान,
तीसरे पुलिस सेवा यानी है, ये सब हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है सावधानी के संकेत डेडेस में प्रदर्शित किए जाते हैं, बताइएगा इनमें से कौन हो जाएगा, आयताकार, गोलाकार, अंडाकार, किसमें आपको सावधानी का संकेत होता है प्रदर्शित किए जाते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा 62 का, तो 62 का त्रिकोणीय है, ऑप्शन नंबर बी त्रिकोणीय है। अगला है सभी मोटर वाहन को डैडेस द्वारा कर दिए जाना चाहिए, कर दिए जाना चाहिए, बताइएगा 63 का आंसर बताइएगा क्या होगा, 63 का ऑप्शन नंबर बी यानी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है निम्नांकित यातायात संकेत का क्या अर्थ है, ये आपको जो चिन्ह दिख रहा है इसका अर्थ क्या होता है, 64 का आंसर बताइएगा क्या होगा, 64 का, तो 64 के आंसर की बात करिए ऑप्शन नंबर बी यानी दोनों दिशाओं में वाहनों पर प्रतिबंध है, यानी निषेध जिसको बोलते हैं, यहाँ पर आपको कलर चेंज है, अगर वहां पे कुछ ऐसा रहेगा तो आपको ध्यान में रखिएगा, जैसे कि ब्लैक कलर का ऐसे है और इधर आपको तीर के निशान है, कुछ नीचे तीर के निशान है, उसके बाद आपको लाल कलर से कुछ ऐसे रहेगा, इसका मतलब ही होता है निषेध, यानी माना है, वर्जित है, जो रहे आपको सीधे प्रतिबंध मतलब दिखे या निषेध दिखे, अगर याद क्वेश्चन नहीं रहे तो अब अगर प्रतिबंध दिखे, निषेध रहे, निषेध दिखे या माना दिखे, सिंपली आपको वहीं पे आपको टिक लगाना है, अगर आपको क्वेश्चन याद नहीं है तब, ठीक है, यदि इसका क्रॉस चिन्ह यही होता है, ठीक है, निषेध है, माना है, याद रखिए। अगला है सड़क पर चल रहे दोनों वाहन के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, बताइएगा 65 का आंसर क्या होगा, तो 65 का कौन आंसर आपका सही हो जाएगा, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी वाहनों की गति पर निर्भर करता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है सीएमवीआर 1989 के अनुसार वाहन पर एल प्लेट का आकार कौन सा रंग और कौन सा रंग क्या होनी चाहिए, 66 का आंसर बताइएगा, याद रखिए 18 सेंटीमीटर वर्गाकार सफेद पृष्ठभूमि पर लाल अक्षर, याद रखिएगा। अगला है साइन बोर्ड पर डेंजर वर्क अहेड लिखने होने का आश्रय है, बताइएगा 67 का आंसर क्या होगा, तो 67 का ऑप्शन बी यानी खतरे आगे काम चालू है, खतरा खतरा आगे काम चालू है, याद रखिएगा। डेंजर मतलब वही होता है कि, चलिए अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन है मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने वाला व्यक्ति के लिए क्या अनिवार्य है, बताइएगा मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने वाला व्यक्ति के लिए क्या अनिवार्य है, बताइएगा इनमें से कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 68 का, तो 68 का याद रखिएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, याद रखिएगा, यानी हेलमेट पहनना, वाहन के दोनों ओर पैर रखना, ये तो है मजबूती से पकड़ने के लिए उचित प्रावधान, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है राज्य में राज्य परिवहन प्राधिकरण का गठन कौन करता है, बताइएगा 69 का आंसर क्या होगा, 69 का, चलिए 69 का आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी राज्य सरकार करता है। अगला है किसी भी सार्वजनिक स्थल पर वाहन को इस तरह से पार्क नहीं करना चाहिए जिससे वो डैमेज का कारण बने, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 70 का, तो 70 का आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी यानी खतरा, बाधा या अनावश्यक परेशानी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है 71 नंबर सीएमवीआर 1989 के नियम 139 के अनुसार चालक को कौन से दस्तावेज मांगे जाने पर प्रस्तुत करने मतलब करने होते हैं, बताइए 71 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण बीमा और पीयूसी प्रमाण पत्र, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है मालवाहन के पीछे और किनारे पर किस प्रकार के टेप लगाना अनिवार्य है ताकि वो रात में आसानी से दिख सके, बताइएगा 72 का आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा रिफ्लेक्टिव टेप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला है केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत मोटर कैब की परिभाषा किस नियम में दी गई है, 73 का आंसर बताइएगा क्या होगा, 73 का याद रखिएगा नियम 2 के F में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 74 नंबर है मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत किस वाहन को मालिक अपने वाहन को बिना वैध लाइसेंस वाले व्यक्ति को चलाने की अनुमति देता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, बताइएगा कितना जुर्माना लगाया जा सकता है, 74 का याद रखिएगा 5000 तक जुर्माना और या 3 महीने तक की कैद, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन, चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है कि आपको क्या बोलते हैं मोटर वाहन अधिनियम में किस नई सुविधा का प्रावधान किया गया है जो वाहनों में किसी खराबी पाए जाने पर उन्हें वापस बुलाने की अनुमति देता है, बताइएगा 75 का आंसर क्या होगा, तो 75 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी वाहन रिकॉल, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है गैर परिवहन वाहन के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रारंभिक वैधता अवधि क्या है, 76 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा 15 वर्ष। अगला है निम्नलिखित में से ड्राइवर की नेत्र दृष्टि कमजोर होने का परिणाम क्या होता है, बताइएगा 77 का आंसर,
या देखिए टकरा जाने की जोखिम यानी खतरा यानी क्या बोलते हैं उसको, टकरा जाने की संभावना, जिसको मतलब क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं ठोकर लगना, ये सब आपको हो सकता है, याद रखिए। अगला है, जब आप पीछे एक एम्बुलेंस की बीप सुनते हैं तो, बीप मतलब जो सीटी बजाता है सुनते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, उसका जो आवाज होता है सीटी का, अगर वो सुनते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, 78 का आंसर बताइए, याद रखिएगा। इंडिकेटर दिखाए और इंडिकेटर दिखाकर एक और होकर उससे जाने दे, यानी जाने दे उसको, ठीक है। अगला है, एक शराब पिए हुए व्यक्ति किस स्थिति में वाहन चला सकता है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा वो चला ही नहीं सकता है, ठीक है। अगला है, आपके वाहन में घटित दुर्घटना में लोगों को चोट लगभग मतलब लगने पर आपको क्या करनी चाहिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा 80 का। थाने को सूचित करने की जरूरत नहीं है बल्कि लोगों को अस्पताल ले जाए, याद रखिएगा। अगला है, वाहन के पुर्जे लुब्रिकेटिंग एवं रख रखाव का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। कार्बोरेटर में एक्सीलरेटिंग पंप सर्किल मतलब सर्किट का कार्य क्या है, 81 का आंसर बताइएगा। 81 का ऑप्शन नंबर डी, यानी स्पीड पिकअप के दौरान अतिरिक्त ईंधन प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन है, स्टीयरिंग नियंत्रण प्रणाली में कास्टर एंगल का क्या उद्देश्य है, बताइएगा 82 का आंसर क्या होगा। तो 82 का दिशा को स्थिरित और नियंत्रण को बनाए रखना। अगला है, व्हील असेंबली में टायर प्रेशर सेंसर कहाँ सुरक्षित होता है, मतलब कहाँ स्थित होता है, बताइएगा 83 का आंसर क्या होगा। तो 83 का ऑप्शन नंबर सी, यानी मेटल बल्ब पर बोल्ट किया, ठीक है, याद रखिए। अगला है, डिफरेंशियल को किसके बीच एडजस्ट करते हैं, तो 84 का बताइएगा। 84 का ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यात्री कार्यकारी क्लच का क्या लाभ है, बताइएगा। यांत्रिक कार्यकारी क्लच का क्या लाभ है, 85 का। तो 85 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, कम रख रखाव और मरम्मत। तो चलिए 86 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइएगा। स्टार्टिंग प्रणाली में न्यूट्रल सेफ्टी स्विच स्टार्टर परिपथ को तब ओपन करता है जब जब क्या, तो जब आपको किसी भी गियर में ट्रांसमिशन होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर किस नियम के सिद्धांत पर आधारित है, बताइएगा। अल्टरनेटर होता है वो किस सिद्धांत के आधारित है, बताइएगा किस सिद्धांत पर। 87 का आंसर बताइएगा क्या होगा। तो याद रखिएगा फ्राइडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर, ठीक है। अगला है, एंजियोस्टर प्रणाली में जामा कार्बन क्या होता है, बताइएगा। एंजियोस्टर प्रणाली में जामा कार्बन क्या होता है, 88 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा ब्रेक प्रेशर को बढ़ा देगी, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है 89 नंबर क्वेश्चन है, इंजन की चाल को नियंत्रण रखने के लिए कौन सी युक्ति का उपयोग किया जाता है, बताइएगा। 89 का आंसर क्या होगा। तो 89 का बताइएगा, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, यानी गवर्नर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब युक्ति का उपयोग करता है तो गवर्नर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, तो चलिए अगला क्वेश्चन के आंसर बताइएगा। 90 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी अशुद्धियां डीजल ईंधन में होती है, बताइएगा। 90 के आंसर क्या होगा। तो 90 का ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त तीनों हो जाएगा, यानी पानी और जंगाल, उसके बाद महीने रेट कौन है, याद रखिएगा महीन। अगला है, महीने मतलब छोटे छोटे। तो चलिए अगला है, इंजन की आइडल गति समायोजन के लिए किस मीटर का प्रयोग करते हैं, 91 का आंसर बताइएगा। या देखिएगा टेकोमीटर का। अगर निम्नलिखित में से किसमें जंग नहीं लगती है, निम्नलिखित में से किसमें जंग नहीं लगती है, 92 का बताइएगा। तो 92 क्या किया, डाई क्लीनर में, ऑप्शन नंबर है, यानी डाई क्लीनर में। अगला है 93 का, एक ही समय में दोनों बल्ब का कुछ अंश मतलब खुले कहलाता है, एक ही समय में दोनों बल्ब का कुछ अंक खुले कहलाता है, 93 का आंसर बताइएगा, ओवरलैप कहलाता है, ठीक है। अगला है, टू स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट के एक घूर्णन में इंगलेट बल्ब खुलता है, 94 का आंसर बताइएगा, याद रखिए एक बार, ठीक है। अगला है, नॉकिंग का कारण होता है, नॉकिंग का कारण क्या होता है, 95 का आंसर बताइएगा। तो 95 का पूर्व ज्वलन होता है, ठीक है। अगला है, डीजल इंजन में सुपरचार्जिंग को कहते हैं, बताइए 96 का आंसर क्या होगा, बूस्टिंग कहते हैं। अगला है, कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, 97 का बताइएगा, कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, 97 का। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, इंजन को कार्यकारी तापमान पर रखने के लिए। रेडिएटर में पानी कम हो जाने का कारण क्या है, बताइएगा 98 का। तो याद रखिएगा आपको रेडिएटर में पानी कम हो जाने का कारण हो जाएगा हैंड गैस्केट मतलब टूटी होना, कोर से लीकेज, उसके बाद हैंज पाइप लीक, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ये सभी। अगला है,
कनेक्टिव रॉड की धातु होती है, बताइएगा। कनेक्टिंग रॉड की जो धातु होती है वो किससे बने होते हैं? 99 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा। याद रखिएगा एलोई स्टील, स्टील का। ठीक है, अगला है 100 नंबर। सिलेंडर की दीवारों और पिस्टन के बीच कुछ दूरी रखी जाती है, इसका कारण क्या है? तो याद रखिएगा, इसका कारण है गर्म होने पर पिस्टन जमा न हो जाए। याद रखिएगा, गर्म होने पर पिस्टन जमा न हो जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपका अपना अपना स्कोर सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज का 6 नंबर सेट है वो समाप्त होता है। तो फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।